बहुत धिक्कार है। दयालु बनो। दया धर्म है। दया धर्म को पालन करो। जीवों पर दया करो। अपने माता पिता के ऊपर भी दया कीजिए। बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, सास ससुर पर भी दया करो। उनसे कोई गलती हो जाए, मन में गांठ बनाकर उनसे बदला लेने की कोशिश मत करो। कोई बात नहीं, ऐसा भी कहना सीखो। अपनी पत्नी के ऊपर भी दया करो। पति के ऊपर भी दया रखो। तुम्हारा पति थका मादा परेशान होकर खेत से आया है, सर्विस करके आया है, 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी किया है, घर में आया है, पैसे लाया है, तुमको पैसे देता है कि रखो। अब कम से कम अपने पति को समय पर एक चाय पिला देना, समय पर भोजन खिला देना, ये पत्नी का धर्म है। और अपने पति को सताना मत। कितने घर में ऐसी स्त्रियां हैं, चाय तो गर्म नहीं करती है, खुद ही चाय जैसा गर्म रहती है। पति डर के मारे उनसे नहीं कहता है चाय बनाओ, वो जानता है चाय से ज्यादा तो खुद ही खौल रही है। चाय बनाने को कहोगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा स्वभाव मत बनाओ कि तुम्हारे साथ में कार्य करने वाले तुमको बहुत डरे, तुमसे कुछ कह ही ना सके। ऐसा मुंह मत बनाओ, सरल मुंह बनाओ। मुंह भी कई प्रकार का बन जाता है, तुम जैसा बनाना चाहो बन जाएगा। मुंह सैकड़ों प्रकार का बनता है, और फिर मैं इतना जानता भी नहीं कितने प्रकार का मुंह लोग बनाते हैं। हर मिनट में मुंह बनाते रहते लोग। कोई मुंह बिगाड़ता है, कोई मुंह बनाता है। चेहरा सुंदर बनाओ, लेकिन चरित्र भी सुंदर बनाओ। आज जितना नर नारियों का प्रयत्न चेहरा सुंदर बनाने में है, उतना प्रयत्न यदि चरित्र सुंदर बनाने में हो जाए तो गारंटी के साथ कहूँगा कि आपका घर स्वर्ग से कम नहीं होगा, स्वर्ग से कम नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चेहरा सुंदर न बनाओ, कल से चेहरे में गोबर लगा कर बैठो, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। साफ सुथरा रहो, अच्छी बात है, लेकिन जितना तुम्हारा चेहरा सुंदर है, इतना चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। जिनका चरित्र सुंदर होता है, उनका जीवन चलता फिरता स्वर्ग होता है। स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है। ज़्यादातर लोगों की कल्पना है कि स्वर्ग आकाश में है। आकाश में स्वर्ग, इतना बड़ा स्वर्ग आकाश में कहाँ लटकेगा, नीचे गिर जाएगा। और आकाश में स्वर्ग और नीचे नरक, बहुत अच्छा सांकेतिक परिभाषा है। आकाश क्यों कहा? आकाश विशाल है, अर्थात जिसका हृदय विशाल है आकाश जैसा। आकाश निर्मल है, अर्थात जिसका जीवन का आकाश निर्मल है। आकाश शून्य है, अर्थात जिसका जीवन बुराइयों से शून्य हो चुका है। आकाश
इतना बड़ा है कि आपकी दृष्टि छोटी हो जाती है। अर्थात जिसका जीवन इतना महान है कि जिसको समझना छोटा हो जाता है, तो समझ लो उसकी जिंदगी ही आकाश है और जिंदगी ही स्वर्ग है। जिंदगी ही स्वर्ग है। अपनी जिंदगी को आकाश बनाओ। आकाश जैसे निर्मल बन जाओ, पवित्र हो जाओ। आकाश जैसे तुम्हारा हृदय बुराइयों से शून्य हो जाए। एक एक अवगुण को बीन बीन कर निकालो। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सीधे बैठना। मुझे एक आश्चर्य होता है कि इस दुनिया में जिसकी मृत्यु होती है तो उसके नाम उस बंदगी साहिब। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सीधे बैठो। जिसको इंग्लिश में नेम प्लेट कहते हैं, जो नेम प्लेट लिखी जाती है मरने के बाद, किसी का नाम लिखा जाता है तो उस नाम के आगे एक विशेषण लिखा जाता है, स्वर्गीय। सबके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा है। ये किसने लिखा है? यमराज ने लिखा है। क्योंकि यमराज को पक्का पता है कि ये आदमी की आत्मा स्वर्गीय हुई है कि नरकी हुई। क्या यमराज ने लिखा है स्वर्गीय? नहीं। किसने लिखा है? तुम्हारे बेटे ने लिखा है, तुम्हारे बाप ने लिखा है, तुम्हारे पति ने लिखा, तुम्हारी पत्नी ने लिखा है। तो बेटा कब लिखेगा बाप के लिए कि नरकी? वो तो स्वर्गीय ही लिखेगा, क्योंकि घर का मामला है। घर के परोसने वाले अंधेरी रात डबल घी परोस रहे, तो घर के लोगों को ही लिखना है, तो नरकी क्यों लिखें? स्वर्गीय ही लिखते रहते हैं। तो आज तक मैंने किसी नाम के आगे नरकी लिखा नहीं देखा। लेकिन मैं पूछता हूँ, ये लिखने वाले लोग, इनको क्या मालूम स्वर्गीय हुई है कि नरकी हुई है? ये कैसे अंधाधुंध लिख रहे हो, अंदाज लगा के? अंदाज में बाण छोड़ रहे हो। मारोगे चिड़िया और फूटेगी तुम्हारी माँ की आँख। अंधाधुंध बाण छोड़ तुम्हारी माँ की आँख में बाण लग जाएगा। ऐसे अंधेरे में बाण क्यों छोड़ते हो? कैसे तुम लिख रहे हो स्वर्गीय? किस भरोसे पर लिख रहे हो? चलो मैं मानता हूं लोग स्वर्ग में सब चले गए और सभी कहते हैं ऊपर स्वर्ग में गए, तो सब स्वर्ग में है, तो नरक में कौन है? नरक में कौन गया? कोई नहीं गया। तो नरक पूरा खाली पड़ा है, कोई है नहीं वहां। अब नरक में कौन जाएगा? तो मैं तो अपने गुरुवर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब शिष्य आपके जब मरें तो नरक में ही जाएं, क्योंकि वहाँ सब खाली पड़ा है। बड़ा सा आश्रम बनाएंगे, प्रवचन करेंगे, तो वो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। नरक में कोई नहीं है, सब स्वर्गीय हो गए। तो कितने वर्षों से, कितनी शताब्दियों से, अनादि काल से सब स्वर्ग जा रहे हैं, तो स्वर्ग में भीड़ कितनी हो गई होगी, ये सोचो। और जहाँ भीड़ होती है तो भीड़ भाड़ होता है, भीड़ भाड़, और भीड़ में धक्का मुक्की होती है। यहाँ थोड़ी भीड़ है तो यहाँ 10-15 लोग बिठाने के लिए है, यहाँ समझदार लोगों की भीड़ है।
और वो स्वर्ग में तो टोटल पहुंचे हैं, दारू पीने वाले भी वहीं गए। तो दारू तो यहां पिया है, नशा वहां दिखा रहे होंगे। तो ये सब मुझे तो लगता है कि जो लोग सब स्वर्ग में पहुंचे हैं वही लोग जब घर में थे तो उन्होंने घर को नरक बना दिया था अपने गंदे आचरण से, कठोर वाणी से, कटु स्वभाव से, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश से अपने घर को नरक बनाया था। ऑफिस में गए, पान तमाकू पुड़िया थोक थोक करके ऑफिस को नरक बनाया था। उसके बाद ससुराल गए तो वहाँ तो घोर नरक बनाया, सब सास ससुर हैरान हो गए। उसके बाद मेला ठेला गए, वहाँ भी नरक बनाया, गंदे विचार, गंदी सोच। दुकान खोला, दुकान में भी नरक, दारू पीकर बैठे। ड्राइवर हो गए, दारू पीकर गाड़ी चला रहे हैं, उसी में 2-4 अंडा रखे हैं, 2-4 बोतल रखे हैं, पी रहे हैं, देख ही नहीं रहे। जहाँ भीड़ नहीं वहाँ हारन बजा रहे हैं, जहाँ भीड़ है तो सबके ऊपर चढ़ा रहे हैं। अब ये लोग हैं, इस तरह के लोग स्वर्ग में पहुंचे हैं सब। ये तो वहाँ भी स्वर्ग को भी रौंद डालेंगे, ट्रक चला देंगे। तो मेरे को उम्मीद नहीं कि स्वर्ग सुरक्षित रह गया होगा। मुझे बहुत डाउट होता है, मैं खूब सोचता हूँ, सभी विषयों पर सोचता हूँ, तभी बोलता हूँ। अकेले रहता हूँ तो भी सोचता हूँ ये क्या लफड़ा है सब। अब जिनके कर्म नरक वाले, चरित्र नरक वाले, आचरण नरक वाले, स्वभाव नरक वाला, वे सब मर के स्वर्ग में पहुंचे हैं, तो मुझे तो लगता स्वर्ग से भगवान भी भाग गया होगा। क्योंकि ये सब नरकी लोग वहां पहुंच गए। और पहुंचाया किसने इनको? ऐसे तुम कहते हो भगवान कर्म का फल देता है, लेकिन बाप मर गया तो बेटा लिख देता है स्वर्गीय लाल बिहारी जी। तो ये बेटा ही फल देने वाला है क्या? यही भगवान बन गया? कैसे इसने डिसीजन लिया कि स्वर्गीय हो गए? इसमें भी विचार करो। कहाँ है स्वर्ग? भाइयों और बहनों, 4 चीजें जिसकी जिंदगी में होती है, 4 चीजें, उसका आत्मा इस जिंदगी के पहले जिस जिंदगी में था वहां भी स्वर्ग जैसा सुख भोग रहा था, और वह 4 चीजें उसमें हैं तो आज भी वो स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त कर रहा है। वो 4 चीजें कौन है? आज बताऊं कि कल बताऊं? अभी बताऊं कि बाद को बताऊं? अभी बता दो। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, अभी सुन लोगे अभी निकल जाओगे। सोचते हो लास्ट में बताओगे, लास्ट तक कौन बैठेगा? लास्ट तक मेरा सहारा दोगे आप लोग कि नहीं, कि निकल जाओगे, बैठे रहो? लास्ट तक मतलब ये नहीं आधी रात तक, लास्ट का मतलब लास्ट होने वाला ही है। लास्ट बहुत जल्दी आता हमारा, बहुत फास्ट सत्संग है, सब लास्ट में ही जा रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी घड़ी रख लेता हूँ मैं। छोटी हो कहीं सुई देखने में भूल हो जाए तो बहुत बड़ी रखता हूँ, ठीक है? आपको भी दिख रहा होगा। बस अभी कुछ टाइम हुआ थोड़े, अभी तो हम लोग स्वर्ग नरक में ही उलझे भी है, इससे निकल पाए तो कुछ आगे और करें। साहिब बंदगी साहब, तुम ही मेरे मंदिर, एक गीत गाइए, उसके बाद फिर सत्संग करता हूँ। ये 4 बातें फिर बताता हूँ, यदि भूल जाऊँ तो तुम याद कराना, क्योंकि भूल भी सकता हूँ, बुद्धि कट सकती है,
बट सकती है, छूट सकता है पॉइंट कोई। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। जय हो, गाइए लोकेश। तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। धन्यवाद सिद्धार्थ तुम सिंह। ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। सब बोलो। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है, जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो। गीतों की सब गाइए, आवाज नहीं आ रही। रचैया बहुत शर्म लग रही हो। जीवन की नैया के खिवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खिवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर। सब गाइए। तुम ही मेरी सिर दर्द मिट जाएगा। पूजा, तुम ही जो नहीं गाएंगे हो, कमर दर्द शुरू हो जाएगा। देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे
कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान भगवान की जय। पुनः प्रवचन ध्यान से सुनिए। चित्त को एकाग्र कीजिए। समय पर प्रवचन पूर्ण कर दिया जाएगा। प्रेम से बैठे रहना। वे चार चीजें कौन सी हैं जो मनुष्य को जीते जी स्वर्ग जैसा सुख देती है, जीवन को स्वर्ग बना देती है? इसका उत्तर चाणक्य ने नीति शास्त्र में दिया है। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। और छह चीजें जिसके जीवन में विकसित हो जाती है उसका जीवन नरक बन जाता है। अत्यंत कोपः, कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम। अर्थ यदि आप समझ गए हों तो अर्थ में न कहूं, और यदि समझ में ना आया हो तो अर्थ भी बता दो। हैं? बहुत अच्छा। ये मेरा काम है, ये मेरी जवाबदारी है, क्योंकि तुम्हें अर्थ ही सीखना होता तो हमको क्यों बुलाते। और मैं चाहता भी हूं कि तुम अर्थ कभी जान ना पाओ। तुम मेरे को बुलाओ, मैं अर्थ बताऊं। ये संत का धर्म है। जैसे घास चरना तुम्हारा धर्म नहीं, मनुष्य का, ये गाय का धर्म। घास चरे और घास को दूध में कन्वर्ट करे और आपको दूध दे। ऐसे संत का धर्म है कि वेद शास्त्र, इंजील, बाइबिल, तौरेत, जंबूर, कुरान, पुराण सब पढ़े और पढ़ करके याद करे और याद करके उसका अर्थ भी समझे और अर्थ समझ करके तुमको सुनाए और अर्थ समझाए। ये संत का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम। बोलो सद्गुरुदेव की। इसलिए तो आप गाय की सेवा करते हैं। गाय से खेत में काम नहीं लेते आप, संत से भी खेत में काम नहीं लेते। अब संत खुद ही खेत में जुटे तो जय बजरंग बली, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ हम आए तो आप मुझे खेत की बात नहीं करते, आप सिर्फ ज्ञान की बात सुनाइए। सही बात है। तो ये अर्थ बताना मेरा काम है। चार चीजें जिसके जीवन में होती है तो समझ लो इस जीवन के पहले जो उसका जीवन था वो भी स्वर्ग में था, और ये वर्तमान जीवन भी स्वर्गमय जीवन है। और छह चीजें जिसके जीवन में है वो पहले भी नरक भोग रहा था, आज भी नरक भोग रहा है। तो मैं दोनों बातें बता देता हूं, स्वर्ग की बात और नरक की बात बता दूं? ठीक है। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी,
देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। नंबर 1, जिसके जीवन में दान करने का भाव है, अर्थात जो दानी स्वभाव का है, अर्थात जो दाता है, अर्थात दाता कौन होता है? जो दयालु होता है। दयालु हुई दूसरों की सेवा के लिए कुछ देता है। जो कुछ देता है वो दाता होता है। जो दाता होता है वही दानी होता है। दान करना। क्या दान करोगे तुम? सबसे पहले प्रेम दान करो, जिसमें कोई खर्चा नहीं। ऐसे में दान करने को कहूं तो तुम कहोगे मेरे पास धन है नहीं तो क्या दान करूं। पर मैं ऐसे दान से शुरुआत करता हूं जो किसी के पास कम है ही नहीं। प्रेम दान करो। और प्रेम दान की शुरुआत अपने परिवार से करो। पहले माता पिता को प्रेम दीजिए, पत्नी को प्रेम दीजिए, पति को प्रेम दीजिए, बच्चों को प्रेम दीजिए। अगर वास्तव में बच्चों से तुम्हारा प्रेम है, बच्चों से प्रेम करते हो, तो फिर तुम दारू ना पी सकोगे। दारू छोड़ दोगे बच्चों के प्रेम में। अभी एक सज्जन मुझे मिले, बोले दारू पीता तो था, लेकिन जिस रोज विवाह हुआ तो पत्नी के प्रेम में दारू छोड़ दिया। तो हमने कहा फिर और कुछ शुरू किया? बोले फिर पुड़िया शुरू किया। तो हमने कहा पुड़िया? बोले बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसका सलोना मुंह देख करके पुड़िया भी छोड़ दिया। तो हमने कहा फिर और कुछ शुरू किया? बोले अब छोटी सी तंबाकू खा लेता हूं। हमने कहा फिर? बोले एक बेटी ऐसे जन्मी है राधा जैसे, उसको देख करके तंबाकू भी छोड़ दिया। कि तंबाकू में जो पैसा खर्च हो रहा है, पुड़िया में जो पैसा खर्च हो रहा है, दारू में जो पैसा खर्च हो रहा है, तो ये अपनी पत्नी की सेवा में लगाऊंगा, बच्चों की शिक्षा में, अच्छे कपड़े पहनाने में लगाऊंगा, परिवार के लिए अच्छा घर बनाऊंगा। इनसे मुझे इतना प्रेम है, इनके प्रेम में हमने अपनी बुराइयों को छोड़ दिया है। सच्चा प्रेम हो जाए तो बुराइयां छूटती है। तो सबसे पहले प्रेम दान करो। दूसरा दान श्रम दान करो। श्रम, मेहनत दान करो। जैसे यहाँ प्रवचन हो रहा है, हमारे बहुत सी बच्चे, बड़े लोग अपना श्रमदान भी कर रहे हैं। सबको बिठा रहे हैं प्रेम से, आइए। कोई थैली दे रहा है, पॉलीथीन, कि इसमें जूते चप्पल लेकर बैठो। मैं सोचता था थैली में कोई फल फ्रूट लेकर आ रहे लोग। फिर हिसाब लगाया कि इतने लोग फल ला रहे हैं, क्या मतलब है। फिर मैं सोचा जूता चप्पल कहीं दिख नहीं रहे, आखिर वो कहाँ है। तब आइडिया लगा वो थैली में जूता चप्पल है। क्योंकि संत के दर्शन करने लोग आते तो फल लाते हैं ना। जब आप कोई फल लाते हैं तो संत आपको चारों फल देता है, सभी चारों धाम का फल देता आशीर्वाद से। तो आजकल लोग फल तो नहीं लाते हैं, लेकिन उसमें थैली में जूता चप्पल धर के लाते हैं कि महाराज जी ठीक ठाक प्रवचन करना, नहीं तो थैली में लाया हूं फिर आपको। राजस्थान में मेरा प्रवचन था, लोगों ने कहा मैं डर के प्रवचन रखा हूं आपका। तो हमने कहा डर किस बात का? बोले एक और
आया था प्रवचन करने, कथा सुनाने, तो उस कथा में ऐसा बोला है कि सब